देखिए बच्चों, आज हम आपको सम और विषम संख्या बताएंगे। सम और विषम संख्या बताएंगे। सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, दो उंगली निकाल लीजिए। पहली उंगली आपका विषम होगा और दूसरा उंगली सम होगा। फिर तीसरी आपका विषम होगा और फिर चौथी आपका सम होगा। यानी इसी प्रकार से पहली उंगली पर जो पड़ेगा गिनती अंक, वो आपका विषम संख्या बनेगी और दूसरी पर जो पड़ेगा वो आपकी सम संख्या बनेगी। एक तरफ दूसरी, उससे आप यह समझें दूसरी तरफ से कि जो जूस है वो सम है और जो ताक है वो विषम है। फिर तीसरी प्रकार से आप समझें कि सम संख्या वो है जो सम संख्या से कटता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12। अब इसको देखिए, 2 2 से कटा, 2 करने 2, 4 कटा 2 दूनी 4, 6 कटा 2 तिया 6, 8 कटा 2 चौके 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार ये लघुत्तम समापवर्तक की गणित पर हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यह समझें कि जो पहली उंगली पर पड़ेगा वो विषम संख्या होगी और जो दूसरे पड़ेगा वो सम। सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसको लोग लड़के खेलते थे जूस कहते हैं, या जो 2 से कट जाए, 2 का भाग देने पर भाग विभाजित हो जाए उसे हम सम कहते हैं। और जो सम संख्या से यानी 2 से भाग देने पर विभाजन ना हो उसको हम विषम कहते हैं। विषम जैसे आप देख लें, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इस प्रकार ये सम संख्याएं हैं। जिसका विभाजन या जिसका बंटवारा 2 से हो जाए वो सम संख्या है और जिसका बंटवारा ना हो वो विषम संख्या है। अब विषम संख्या देखें, 1, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23। मैंने इस प्रकार से कि जो न कटे और अगर कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा। इतना याद रखिए कि विषम संख्या कटेगा विषम संख्या से और जूस यानी सम संख्या से नहीं कट पाएगा। तो ये सम संख्या और विषम संख्या है। सबसे पहले सम माने जो जिसका जोड़ा लग जाए वो सम संख्या हुआ और जिसका जोड़ा ना बने वो विषम संख्या है। जैसे देखा आप गौर कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बने। ये हुआ आपका सम संख्या। क्या हुआ? सम संख्या। अब यही आप देख लीजिए, जिसका जोड़ा ना बने यानी 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इसका जोड़ा कहीं बन ही नहीं रहा है। किसी का देख लो, कहां से इसका जोड़ा बना। 1 का मान लो 1 का जोड़ा नहीं है, 3 का भी जोड़ा नहीं है, 5 का भी जोड़ा नहीं है, 7 का भी जोड़ा नहीं है। ये किसी से कट ही नहीं सकता है। ये 2, 4, 6 और 8। अब आप देखें, ये किसी अंक से विभाजन नहीं हो सकता। ये विषम संख्या किसी भी अंक से नहीं विभाजन हो सकता। अगर होगा तो विषम संख्या से। तो अगर विषम संख्या से विभाजन हो गया तो ये विषम संख्या नहीं है।
अब आप थोड़ा सा फिर देखें, ये विषम संख्या है। अब एक होता लगातार संख्या, लगातार संख्या जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका लगातार संख्या हुआ। अब एक सवाल देखा आप, विषम संख्या का देखें, सम संख्या पहले देखें। सम व विषम संख्याओं का हम ज्ञान करेंगे, आज पढ़ेंगे। सम और विषम संख्या के बारे में हम ज्ञान लेंगे और इसी साथ साथ इसके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, सम संख्या कैसे आप जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 और 10, ये संख्याएं आपकी हैं। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि बताओ इसका जोड़ क्या होता है, इसका योग क्या होता है, यानी इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो यही देखिए 2 4 6 6 12 8 20 और 10, 30 आपका हुआ। अब अगर आपका इतना दिमाग नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, इसके एक सूत्र है, सब संख्याओं का सूत्र आप लोग देखें, उसके बाद लिख लीजिएगा सूत्र। 2 प्लस अंक की सम संख्या गुणे अंक की सम संख्या बटा 4, ये इसका सूत्र है। 2 देखा आप, 2 धन अंत की सम संख्या, अंत की सम संख्या क्या है, ये 10 है, ये तो है अंतिम। 2 धन 10, 2 प्लस अंत की सम संख्या गुणे अंत की सम संख्या, अंत की सम संख्या वही 10 रख दो और बटा 4 काट दीजिए। 10 और 2, ये हुआ 12 बटा 4 गुणे 10, काटो, 4 करने 4 4 3 12, या यूं काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 6 12, और फिर इसको काटिए, 2 करने 2 और 2 3 6, ये आपका हो गया 3 गुणे 10, ये संख्या बन गई आपका 3 गुणे 10 बराबर 10 3 30। देखिए, ये आप देखें कि मैंने जोड़ के बताया आपको, 2 4 6 8 10 अगर जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, और हमने लगा के भी दिखाया कि 30 आएगा। तो ये इसका सूत्र है, 2 धन अंत की सम संख्या, यानी 2 हमेशा रहेगा, अंक चाहे जो हो लेकिन 2 बराबर रहेगा, तो 2 लिख दो प्लस अंत की सम संख्या गुणे अंत की सम संख्या बटा 4, ऐसा करके काट दीजिए, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और वो जोड़ने में आपकी गलती भी हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, और यही 10 3 30 आपका आंसर हुआ। और हमने आपको जोड़कर भी बताया था कि ये 30 आ गया। जैसे देखा, फिर 10 8 18 और 6 24 4 28 और 2 30, ये 30 आ गया, ये 30 आपका आंसर आया, लेकिन इस प्रकार जोड़ने से। लेकिन अगर ऐसा ना जोड़ा जाए, मान लीजिए ये संख्या बहुत बड़ी है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, यह सवाल ने ये कह दिया कि 2 से 48 तक सभी सब संख्याओं का योग बताओ। सवाल उसने लिखा कि प्रश्न 2 से 48 तक की संख्याओं
का योग बताओ, योग बताओ। अब सवाल आपका ये बड़ा महंगा हो गया। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 48। अब इतना जब लिखोगे और जोड़ोगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, बहुत लंबा सफर हो जाएगा, तो ये आप कर नहीं पाएंगे। हमारे इस सूत्र के अनुसार अगर आप करेंगे तो देखिए, सूत्र के अनुसार बराबर 2 प्लस अंक की सब संख्या कितना है 48 गुणे अंक की सब संख्या कितना है 48 बटा 4। अब आप कर दीजिए बराबर कहे तो काट दो, 2 इकन्ने और 2 दूनी 4, 2 इकन्ने और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24। अब ये सवाल आपका बन गया 24 गुणे 48। अब 24 को 48 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, गुणा करना तो आसान है। अगर नहीं आप कर पाए, नहीं समझ पा रहे हैं गुणा करना या भाग देना, जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको कमेंट करके बताइए वीडियो के माध्यम से, और फिर हम आपको इसके बारे में बताएं। अब देखिए 24 गुणे 48 है। अब 48 को 24 से गुणा कर दीजिए। 4 अठे 32 के 2 हाथ लगी 3 और 4 चौक 16 और 3 19, 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 8 16 और 2 चौक 8 9, 2 9 6 15 के 5 हाथ लगी 1 9 1 10 और 1 11। ये संख्या आपकी जब जोड़ेंगे सम संख्या तो 1152 होगी। अब मना हो जोड़ लीजिए, लिख कर जोड़िए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48, इतना गिनती लिख डालिए और जोड़िए तो आपका 1152 आएगा। इसमें दो राय नहीं है। ये आपका हुआ विषम संख्या। अब हम चलते हैं सम संख्या की तरफ। अब हम चलते हैं सम संख्या की तरफ। अब सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या मैंने बताया कि पहले उंगली पर जो आएगा विषम संख्या है 1 3 5 7 11 13 और 17 19 23। अब 1 से 23 तक सवाल होगा। प्रश्न है 1 से 23 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। अब ये सवाल है कि प्रश्न है कि 1 से 23 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। अब अगर आप इतनी गिनती लिखेंगे 1 3 5 7 11 13 17 19 23, तब इसको जोड़ेंगे और अगर कहीं हासिल में आप भूल गए तो सवाल ये गलत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका सूत्र है विषम संख्याओं का सूत्र है शुरू की विषम की पहली संख्या ध्यान अंत की विषम संख्या वर्ग बटा 2। अब आप देखें
शुरू की विषम संख्या, तो शुरू में आपका विषम संख्या ये आता है, ये शुरू की विषम संख्या प्लस अंत की विषम संख्या, अंत में आपका 23 है, 23 संख्या है और इसका वर्ग हुआ, वर्ग बटा 2। ये सवाल आपका आसान हो गया। अब उसको हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र के अनुसार है, सूत्र हमने लिख दिया है, इसको अभी उतार लीजिएगा। तो ये सूत्र के अनुसार अब आप देख लीजिए, 23 24 बटा 2 वर्ग। अब इसको काट दीजिए, 2 कन्या 2 और 2 कन्या 2, 2 दूनी 4, 12। तो ये हो गया आपका सवाल 12 वर्ग। वर्ग का मतलब उतने का उतने से गुणा करो, ये वर्ग होता है। तो 12 को 12 से गुणा किया तो 12 बरहिया 144 आवा, यही आंसर है। अब इसको अगर आप जोड़ना चाहें तो 1 3 5 7 11 13 17 19 23 को जोड़ के आप लगा लीजिए, अपने आएगा। ये हुआ आपका विषम संख्या। अब आइए लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्या का मतलब न सम और न विषम, न सम संख्या और न विषम संख्या। लगातार संख्या आपका बनेगा, लगातार संख्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये लगा 10 11 12 नहीं लगातार। तो सवाल ऐसा नहीं दिया जाता, सवाल ऐसा दिया जाता है कि लगातार 1 से 15 संख्याओं का, 15 तक संख्याओं का योग बताओ, या 1 से 25 तक संख्याओं का योग बताओ, या 1 से 50 तक संख्याओं का योग बताओ। तो ये लगातार योग है। अब इसके योग के लिए सूत्र है, शुरू की संख्या 1 है प्लस अंत की संख्या 9 है। तो 1 प्लस 9 बटा 2 गुणे अंत की संख्या। सूत्र देखिए सूत्र याद करने से आपके सारे सवाल लग जाते हैं। तो देखें, शुरू की संख्या प्लस अंत की संख्या गुणे अंत की संख्या बटा 2। अब देखें सवाल लगाया आप, शुरू की संख्या प्लस अंत की संख्या 9 है, 9 तक तो पूछ रहा है, ये 9 है गुणे अंत की संख्या वही 9 बटा 2। तो अब सवाल यह आपका बन गया 9 और 1 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 बटा 2। काट दो, 9 इकन्ने 9 और 9 ओ, 2 इकन्ने 2 और 2 पंचे 10 बराबर 9। 5 और 9 का गुणा कर लो, यानी सवाल बन गया आपका 5 गुणे 9। ये बराबर हो गया 9 बचे 45। यही आपका आंसर होगा। फिर देख लें एक बार, जैसे मान लिया सवाल दे दिया कि 1 से 36 तक, 1 से 36 तक लगातार संख्याओं का योग बताओ। तो यहां आप देखें, शुरू की संख्या 1 प्लस अंत की संख्या 36
प्लस गुणे अंक की संख्या माने 36 बटा 2। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 कन्ने 2 और 2 कन्ने 2 1 3, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16। ये संख्या फिर बन गई आपकी 18 गुणे 36। गुणा कर दीजिए, 18 छक्का 108 के 8 हासिल 10 और 18 तिया 54 और 10 64। ये आपका आंसर हुआ। देखिए एक लाइन में आपका आंसर लग गया। अब आपको गिनती न लिखने की जरूरत, न गिनती जोड़ने की जरूरत। सूत्र ऐसी बनी कि इन सूत्रों के आधार पर आप जहां 4 और 6 लाइन में सवाल लगता है वहां 1 लाइन में सवाल लगा लेंगे। ये लगातार का है। अब इस प्रकार से अगर समझ में ना आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो माध्यम से। आपकी कमेंट के अनुसार मैं आपको पुनः समझाऊंगा। और ये सब वास्तव में है तो प्राइमरी स्तर की चीजें, शुरुआत की चीजें हैं। प्राइमरी मतलब शुरुआत, ये शुरुआत की है। और एक बात आप जान लीजिए, शुरुआत की चीज अगर आपको नहीं आएगा तो नोट कर लीजिए, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे अगर न्यू आपकी सही नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है या इधर उधर ढुड़कान हो गया है, तो दीवार आपकी सही नहीं जाएगी, जाएगी भी तो गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से सवाल कुछ ऐसी बुनियादी चीज है जो बुनियादी चीज को आप समझें और बुनियादी चीज के आधार पर जब आप चलेंगे तो आप डगमगाए नहींगे और आपको हर बातें समझ में आ जाएगी। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि जो समझने वाली है, रटने वाली चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत रटना तो है, जैसे सूत्र आपको भाई रटना ही है, या 10 बार लिखा आपने, आपको सूत्र याद आ गया। तो सूत्र के अनुसार जब आप चलेंगे तो आपका ज्ञान वृद्धि होगा, आसान हो जाएगा और आप सही परिपक्व अवस्था पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से गणित समझने वाली चीज है और इसको आप समझिए। अब हम आपको एक डब्ल्यू दे रहे हैं होम एग्जाम, होमवर्क दे रहे हैं और आप लोग इस होमवर्क को कीजिएगा। सम संख्या का है। नंबर 1 सवाल, 2 से 12 तक सम संख्याओं का योग। नंबर 2 सवाल, 4 से 24 तक संख्याओं का योग। नंबर 3, 12 से 48 तक सम संख्याओं का योग। ये सवाल हो गया। अब आप विषम पे आ जाइए। विषम संख्या का योग। नंबर 1 सवाल, 1 से 13 तक विषम संख्याओं का योग। नंबर 2 सवाल, 19 से 41 तक विषम संख्याओं का योग। नंबर 3 सवाल, 23 से 51 तक विषम संख्याओं का योग। अब लगातार संख्याओं का योग देखें आप। लगातार एक डब्ल्यू होमवर्क, लगातार संख्याओं का योग।
देखो 1 से 11 तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करो। नंबर 2, 18 से 38 तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करें। नंबर 3 सवाल 15 से 55 तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये देखिए तीनों का यानी सब संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्याओं का योग मैंने आपको बताया और ये तीनों का 3-3 सवाल दे दिया। इसको लगाइएगा और अगर आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा। अब इसको पढ़ें, अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।